सुल्तान नासिरुद्दीन हिंदुस्तान का एक बहुत ही नेक और सादा मिजाज बादशाह गुजरा है। कहने का तो वो बादशाह था, मगर और बादशाहों से उसका रहन सहन बिल्कुल अलग था। वो अपने जाती खर्च के लिए सरकारी खजाने से एक पैसा भी नहीं लेता था। 6 महीने में एक बार कुरान पाक अपने हाथ से लिख लेता। 6 महीने में एक कुरान पाक अपने हाथ से लिख लेता। इस तरह साल में 2 कलाम पाक तैयार किए जाते हैं, यानी साल में 2 कलाम पाक अपने हाथ से लिखते थे, तैयार करते थे, जिनके हदिया से यानी जिनके एवज में जो मिलता था साल भर तक अपनी जिंदगी के औकात गुजारते थे, यानी रोजे मर्रा की जिंदगी गुजारते थे। कभी कभी टोपियां भी बना लेते, कुछ पैसे हासिल कर लिया करते। इतनी कम आमदनी में जाहिर है कितनी सादा जिंदगी गुजर रही होगी। बादशाह की एक ही बीवी थी। कभी हमने सुना होगा, अब बच्चों आपने भी सुना होगा कि बादशाह की कई कई बीवी होती है, वाइफ होती है, लेकिन ये सादा मिजाज बादशाह सुल्तान नासिरुद्दीन की एक ही बीवी थी। वो बहुत नेक और सादा मिजाज थी, यानी उसकी बीवी भी क्या थी, बहुत नेक और सादा मिजाज थी। ज्यादा आलीशान या ज्यादा ख्वाहिश करने वाली नहीं थी, ज्यादा अना कहते हैं क्या करना, तलब करना, चाहत करना, इस तरह की उनकी बीवी नहीं थी। उनकी बीवी भी सादा मिजाज और नेक और पारसा थी। बादशाह मेहनत से कमाता, ये कहते हैं मेहनत, यानी अपने हाथ से कलम पाक लिखते हैं, कलाम पाक लिखते, तैयार करते और अपने हाथ से टोपी भी बनाते थे। और इस मेहनत के पैसे से, इस मेहनत और मशक्कत और ईमानदारी के पैसे से क्या करते, अपनी जिंदगी का औकात गुजारते। मेहनत से कमाता और बीवी खुद खाना पकाती। इस तरह मियाँ बीवी कनात की जिंदगी यानी सब्र तहम्मुल की जिंदगी बसर करते। चाहते हैं तो आइश इशरत के साथ जिंदगी गुजार सकते थे, क्योंकि बादशाह थे, जिस तरह चाहते जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन घर में बीवी खुद खाना पकाती। एक दिन बीवी खाना पका रही थी कि इत्तेफाक से चूल्हे से रोटी उतारने में हाथ जल गया। बहुत तकलीफ हुई बीवी को। चुनांचे सुल्तान की यानी अपने शौहर की खिदमत में हाजिर हुई और बहुत दबी जबान में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चीख चिल्ला कर और ऊंची आवाज में, ऐसा नहीं, बल्कि आजज़ो इनकिसारी यानी दबी जबान में अर्ज किया, अगर आप मेरी मदद के लिए एक नौकरानी रख दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसने कहा, उसकी बीवी ने कहा, समझ रहे ना, सुल्तान ने कहा, बीवी तुम जानती हो हमारी आमदनी बहुत थोड़ी है, यानी 2 कलाम पाक लिखते हैं और टोपी बनाते हैं, इससे कितनी आमदनी होगी, बहुत ही कम आमदनी है। इसमें नौकरानी रखने की गुंजाइश कहाँ है, यानी ताकत नहीं है, वुसअत नहीं है, पावर नहीं है। सरकारी खजाना रियाया की अमानत है, यानी सरकारी खजाना तो है, लेकिन ये पैसा आवाम का है, पब्लिक का है, जनता का है। ये जनता का इसमें हक है, इसमें बादशाह का हक नहीं है। इसका पैसा आवाम की जरूरियात पर ही खर्च होना चाहिए। खजाने हमें अपने ऊपर खर्च करने का कोई हक नहीं है। इसने कहा, सुल्तान नासिरुद्दीन, बादशाह नासिरुद्दीन ने अपनी बीवी से कहा, नौकरानी कहाँ से रख दूं? बीवी ये बात सुनकर खामोश हो गई और फिर नौकरानी रखने की बात कभी नहीं कही।